बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली टिप जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये टिप जो है काफ़ी ज़्यादा चैनल पर बहुत ज़्यादा देखी थी कि लोग कह रहे थे कि ये वाली जो टिप है ये आजमाएँ और मच्छर को भगाएँ। तो मैंने भी कहा कि मैं भी आजमा लूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि ये किस तरह की है। तो मैंने इसको पहले अपने घर में इसको बनाकर देखा और बच्चों क्योंकि मच्छर आजकल को काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मक्खियाँ भी हो जाती हैं, इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मच्छर मक्खियाँ, और जब काटते हैं तो बच्चे हमारे परेशान रहते हैं, बच्चों को छोड़कर बड़े भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैंने भी ये टिप आजमाई है, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, ये सिर्फ 3 चीज़ों से आज की जो कैंडल है ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। कॉटन ली है थोड़ी सी, और सरसों का तेल लिया है, एक प्याज लिया है छोटा सा, और अब हम इसका जो है छिलका उतार लेंगे। छिलका जो है हम इस तरह से उतारेंगे कि बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं काटेंगे। ये ऊपर से हम इसका छोटा सा जो होता है ये हिस्सा उतार लेंगे और ऊपर वाला जो छिलका है इसको उतार लेंगे। तो इसके साथ ही मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। और ये जो प्याज को मैंने छील लिया था और नीचे से बिल्कुल हमने छोटा सा इसका इस पार्ट जो है उतारना है, ताकि इसको जब हम प्लेट में रखें तो ये बिल्कुल सीधा हो जाए। तो आप भी उसी ध्यान में इसको काटिएगा। तो अब हम आराम से इस तरह से छुरी से इसको दरमियान से एक छोटा सा इसका जो है गड़ा सा बना लेंगे। तो बिल्कुल हम आराम से काटेंगे ताकि जो प्याज है वो साइडों से ख़राब ना हो, टूटे ना। तो बिल्कुल आराम से छुरी चलाते हुए इस तरह से हमने इसका छोटा सा बिल्कुल गड़ा सा बना लेना है। तो क्योंकि हम इसके अंदर सरसों का जो तेल है वो डालेंगे, अगर आपसे ये प्याज ख़राब हो जाएगा तो फिर ये जो प्याज जब हम इसमें तेल डालेंगे तो वो ना सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आपने भी इसको आराम से बिल्कुल काटना है। तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये मुझे छोटा लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा और काट लेते हैं, क्योंकि हमने जब इसको जला कर रखना है तो ये पूरी रात के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा प्याज आप लेंगे, ये सिर्फ 5 रुपये में ही प्याज मिलता है इतना छोटा सा। तो थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेंगे, तकरीबन 1 चम्मच बड़ा भरकर, और थोड़ी सी कॉटन। इन तीनों चीज़ों से हमारी रात भर की जो मच्छर की जो मक्खियों की जो मक्खियाँ तो दिन में होती हैं, लेकिन रात में मच्छर जो होते हैं जो हमें तंग करते हैं उसके लिए हमें छुटकारा इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने प्याज को आपको काट कर दरमियान से दिखा दिया है। इसका बहुत ही अच्छा सा गड़ा सा ये देखें तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब लेना हमने सरसों का ऑयल। तो आप इसकी जगह पे दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कड़वा जो होता है ना ऑयल, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने थोड़ी सी कॉटन लेनी है और इसी ऑयल के अंदर डिप करके साइडों पे हम प्याज के लगा देंगे। तो प्याज आपको पता है काट कर रखा हो या फ्रिज में भी अगर गलती से हम प्याज काट कर रख दें तो उसकी जो स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैलती है, और इसमें जो भी हमने खाना वगैरह फ्रिज में रखा होता है तो प्याज की जो स्मेल होती है उस खाने में चली जाती है। तो इसलिए हमने प्याज जो है इसकी जो स्मेल होती है ये मच्छरों को मक्खियों को बहुत बुरी लगती है। तो इसी कॉटन को हम थोड़ा सा इस तरह से लंबा सा करके इसकी बत्ती से एक बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से, और फिर इस ऑयल के अंदर हम इसको इस तरह से डिप करके थोड़ा सा हल्का सा इसको दबाते हुए इस तरह से कर लेंगे। और ऊपर वाली जो साइड है हल्की बिल्कुल थोड़ी सी जो साइड उसको हम बचा लेंगे, बाकी सारी हम ऑयल के अंदर डिप कर देंगे इस तरह से। तो ऑयल तो काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल इसके अंदर हम और डाल देंगे, तकरीबन आधा चम्मच। तो 1 चम्मच के करीब हमने पहले इसमें इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 कतरे जो है ना हम इसमें और डाल देंगे, ताकि पूरी रात इसको जलने के लिए हम जब इसको ज़रूरत है ऑयल की तो ये बुझे नहीं, तो हमें दोबारा इसमें उठकर ना डालना पड़े। तो इसलिए हम ऑयल इसमें डाल देंगे और अब हम इसको जलाते हैं। तो ये देखें इस तरह से हम इसको जलाते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ये जल भी जाती है। तो ये देख सकते हैं अभी तो ये बुझ गई है, लेकिन दोबारा जब मैं इसको जलाऊंगी ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जल जाएगी। तो और कुछ भी नहीं हमने करना, सिर्फ ये 3 चीज़ें लेनी हैं और रात भर के लिए हमें सुकून से हम सो सकते हैं। बच्चे हमारे रात भर जो है खुजली करते रहते हैं, मच्छर की वजह से उनको खुजली भी नहीं करनी पड़ेगी, और हमें महंगे महंगे मैट या कोई भी स्प्रे वगैरह भी नहीं लाने पड़ेंगे बाज़ार से।
घर में ये छोटी सी जो चीज़ आपके किचन में मौजूद है, इसके साथ आप घर में कैंडल जलाएं और मच्छरों और मक्खियों से आप छुटकारा पाएँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये आज की छोटी सी कैंडल वाली छोटी सी टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया कर, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए और मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरी परेशानियां दूर फरमाए और मेरी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।